हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ब्लेड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप स्पेसिफाई डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि जो भी हमारा डेटा होता है वो किसी न किसी साइज में उसका डेटा टाइप होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। लाइक अगर हम बात करें किसी नेम को, सपोज जावा ब्लेड्स को हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए अगर हम सिंगल अगर सपोज ए सेव करेंगे तो उसके लिए हमें कैर ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि पूरा जावा ब्लेड को अगर स्टोर करने के लिए तो हमें जो डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा वो स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जावा सपोर्ट करता है उसे स्ट्रिंग ही सपोर्ट करेगा, कैर नहीं सपोर्ट करेगा। साथ में अगर ऐसे ही बात करेंगे हम न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स तो आगे देखते हैं एक्चुअली। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप के होते हैं: न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, कैरेट डेटा टाइप्स, बुलियन डेटा टाइप्स। तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है टू रिप्रेजेंट नंबर्स, कैरेट डेटा टाइप होगा रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, और बुलियन डेटा टाइप होगा टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज, लॉजिकल वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में होगा इंटीग्रल डेटा टाइप और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। इंटीग्रल डेटा टाइप में देख सकते हैं आप टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स, एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तो जो इंटीग्रल डेटा टाइप होता है उसमें आता है हमारा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में फ्लोट एंड डबल आता है। तो और ट्रू फॉल्स होता है तो टोटल मिला के हमारे पास आ जाते हैं 8। तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसके अलग अलग साइजेस डिफाइन है। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो बाइट का जो साइज होता है एक्चुअली 1 साइज होता है, 1 बाइट। तो इसका जो रेंज होगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -2^7 टू 2^7-1, -128 टू 127। इसका करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास जो होगा, लाइक जावा एक्चुअली रैपर क्लास इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि जावा को 100% प्योर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए। बट हम नहीं बोल सकते हैं। और ये बाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैपिटल में बाइट लिखा हुआ है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे जावा में जो भी हम चीजें सेव करेंगे वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में सेव करते हैं। सपोज अगर हम स्मॉल बाइट लेंगे, अगर डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तो ऑल टाइम हमें वैल्यूज का देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हमें कंपाइलर रन टाइम पे एरर देगा। और यहाँ पे अगर हम बाइट जो होगा बी कैप्स में लेंगे तो हम इसे वैल्यू ना दें तब भी हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन करेगा। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा 0 होता है। ऐसे ही सेम शॉर्ट का होगा। शॉर्ट का 2 बाइट्स होता है। इसका आप रेंज देख पा रहे हैं। शॉर्ट्स का जो करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होगा कैपिटल एस होता है। इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू सेम होगा 0। इंट का भी 4 बाइट होता है। और इसका इंटीजर आई कैप्स में होता है, इंटीजर पूरा हम लिखते हैं। तो ये हमारा नल वैल्यू भी कंटेन करता है एक्चुअली, जो रैपर क्लास का मीनिंग है। और डिफॉल्ट वैल्यू इसका 0 होगा। लेकिन अगर हम रैपर क्लास लेंगे तो इसका जितना भी डिफॉल्ट वैल्यू होगा एक्चुअली वो 0 नहीं होगा, या शॉर्ट इसका डायरेक्ट हमारा जो आता है नल आता है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग का देखेंगे, लॉन्ग का 8 बाइट होता है और ये कैपिटल एल होता है रैपर क्लास में। इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। और फ्लोट का 4 बाइट्स और एफ कैप्स में होता है। तो जहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल एफ से स्टार्ट है या आई से स्टार्ट है या एल से स्टार्ट है वो हमारा रैपर क्लास होगा।
अगर फ्यूचर में हम जब आगे बात करेंगे स्प्रिंग बूट में ये हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली इसका रियल टाइम यूज। वैसे ही सेम डबल का भी है 8 बाइट। और इसको स्मॉल डी जो होगा ये डेटा टाइप होगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप। और ये हमारा कैपिटल डी जो होगा वो रैपर क्लास का डेटा टाइप होगा। और ये बुलियन का कोई साइज डिफाइन नहीं है, इसका वैल्यू जो होगा ट्रू एंड फॉल्स होता है। और रैपर क्लास में कैपिटल बी से स्टार्ट होता है बुलियन, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है फॉल्स होता है। और कैर का साइज जो होता है 2 बाइट होता है। और कैरेक्टर पूरा हम रैपर क्लास में लिखते हैं। तो ये है हमारा डेटा टाइप। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो बात करते हैं हम लेटरल से। तो एनी कांस्टेंट वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड लेटरल्स। तो एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं इंट x इक्वल टू 10। तो जो 10 है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू जिसे लेटरल बोलेंगे। और x जो होगा हमारा नेम ऑफ वेरिएबल, आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और इसका जो इंट है ये हमारा डेटा टाइप है, डेटा टाइप और कीवर्ड। तो ये रहा आज की वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।